भारतीय जनता पार्टी ने और यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एक कानून पास कर दिया है कि पूरे देश में, मुल्क में असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव एक ही समय के ऊपर करवाए जाएंगे। और ये फैसला जो है, इसका बिल जो है, ये आने वाले दिनों में इसी पार्लियामेंट के सेशन में पास कर दिया जाएगा। और इस वन नेशन वन इलेक्शन को हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सरकारों की, केंद्रीय और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव जब एक समय के ऊपर ही होंगे तो यानी कि सरकारें निश्चिंत हो जाएंगी कि उन्हें ना भंग किया जा सकेगा, ना डिसॉल्व किया जा सकेगा 5 सालों के लिए। और तमाम चुनी हुई सरकारें, तमाम रियासतों की और जो केंद्र में, सेंटर में सरकार होगी, उसे भी ये मालूम है कि 5 सालों तक अब ना तो असेंबली के रियासतों में और ना पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों की सुनवाई नहीं होगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों को लूट खसूट किया जाएगा। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये बिल जो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में पास करेंगे नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अगर कोई राज्य सरकार को बर्खास्त करना है, काम नहीं कर रही, वहां के विधायक जो हैं उनके ऊपर कैसे अकाउंटेबिलिटी एमएलएस की जाएगी, जबकि तमाम एमएलएस और मेंबर पार्लियामेंट को भी ये पता है कि 5 साल के तक वन नेशन वन इलेक्शन होगी, यानी कि असेंबली के चुनाव होंगे तो 5 सालों के बाद होंगे, पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं तो 5 साल के बाद आने हैं। जम करके भ्रष्टाचार और करप्शन कर लीजिए, लोगों की सुनवाई नहीं होगी। कैसे होगी जब एमएलए, विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, संसद 5 सालों के लिए लोगों के इलाकों में जाएगा नहीं, उनके काम नहीं करेगा, डेवलपमेंट की काम नहीं करेगा, उनकी मुश्किलें हल नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसे मालूम है कि 5 सालों तक मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप, तानाशाही के तहत, मनी मसल पावर के तहत पूरे हिंदुस्तान को अपने यरगमाल बनाना चाहती है। इसलिए हम इस वन नेशन वन इलेक्शन के एक चुनाव एक को हम नामंजूर करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है उसी तरीके से चलना चाहिए। और अगर ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन का कानून पारित होता है तो इसका हम विरोध करेंगे, आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये देश की 140 करोड़ आवाम के लिए और नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, आवाम के लिए, रियासतों की आवाम और देश की आवाम के लिए ये कानून वन नेशन वन इलेक्शन का ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से भी कहूंगा कि इसे पारित ना होने दे। जम्मू कश्मीर के जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनसे भी ये कहूंगा कि इसे पास नहीं होने दे। और इंडिया ब्लॉक से भी कहूंगा कि पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं होने दें कि वन नेशन वन इलेक्शन होगी। और फिर हमारे जम्मू कश्मीर में हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं, अपने आर्टिकल 370-35A की जंग लड़ रहे हैं, और रियासत का इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवाने की जंग लड़ रहे हैं। और यहाँ तो 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख में चुनाव होते हैं। फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कैसे आएगा? और अगर किसी रियासत की सरकार को असेंबली को तोड़ना है, डिसॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो कोई ताकत नहीं रहेगी कि 5 सालों तक कोई रियासत जितना मर्जी असेंबली किसी भी रियासत की जम करके लोगों को लूटेगी। और इसी तरह केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 सालों में पता है चुनाव नहीं होनी, वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में आप एक ही समय के ऊपर इलेक्शन कराएंगे, ये कैसे मुमकिन है?
ये भ्रष्टाचार को दावत देगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, और इसको हम मिशन स्टेटहुड आउटराइटली रिजेक्ट करता है। जय हिंद।